जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस की ओर से इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉरपोरेट अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। पूरी वीडियो के हिसाब से यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं और आप जल्द से जल्द तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो लोग कारपोरेट अकाउंट का पेपर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट? कॉर्पोरेट, यानी कि निगमित निगमित लेखांकन। कारपोरेट अकाउंट को क्या बोलते हैं? निगमित लेखांकन बोला जाता है। और मैं बता दूं, इस सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर होता है अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय में पेपर देंगे, चाहे जिस विश्वविद्यालय से हुआ, भैया हो, एक सवाल आता है। क्या आता है? एक सवाल, मतलब न्यूमेरिकल हल करने के लिए। वो कौन वाला सवाल आता है कॉर्पोरेट अकाउंट में? ज्यादातर चांस होते हैं आनुपातिक आवंटन से संबंधित। आवंटन से संबंधित आपने चाहे जितना पढ़ाई की हो, चाहे जिस राइटर की बुक हो, 99% चांस होता है कि आपके यहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास चाहे जिस राइटर की बुक हो, 25 क्वेश्चन पार करने के बाद ही पूछेगा। ज्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि अनुपातिक आवंटन यहीं पर होता है। क्या 25 नंबर के पहले नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना सबका चाहिए। हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल का एक एक वीडियो डॉक्टर एस एम शुक्ला, डॉक्टर एस के सिंह, खनूजा से संबंधित जो बुक है, एसबीपीडी संजय की बुक है, पूरा का पूरा हमारे पास है। यदि आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क करके आप प्राप्त भी कर सकते हैं। फीस लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन न्यूनतम फीस रहती है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो भैया हो, आप न्यूमेरिकल मत करिए, आप करिएगा थ्योरी। लॉन्ग वाला पहले बता रहे हैं, लॉन्ग वाला थ्योरी में ज्यादातर पूछता है अंशों के हरण से आशय एवं जर्नल प्रविष्टियां। देखो भाई, एकदम साफ साफ बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे देखेंगे वीडियो को अगर बाद में, तो जर्नल प्रविष्टियों का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। जो स्टूडेंट वास्तविकता के आधार पर कड़वा सच बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएगा, और 99% पेपर में ही पूछता है। लॉन्ग वाले में अंशों के हरण से क्या आशय है, अंशों के हरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां। थ्योरी पूछेगा तो ए, न्यूमेरिकल पूछेगा ए। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो थ्योरी आप नहीं लिख पाएंगे। लिख लेंगे, लेकिन एक पेज 1.5 पेज से ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, और आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 4 पेज में लॉन्ग के लिए। तो आप निर्णय ले सकते हैं, लॉन्ग वाला मैंने पहले बता दिया। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप अजीब सा बोल रहे हैं, अजीब सी बात कर रहे हैं, हम तो लिख लेंगे। लिख लो, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। देखो भैया, ए एंट्री आपको याद होनी चाहिए, और लिख लेना तो हमारे पास व्हाट्सअप करके एक बार जरूर भेजना कि सर हम थ्योरी लिखेंगे, यही इतना लिखेंगे, अपने मन से लिखना। तो हम आपको बताएंगे सही आपने लिखा है कि गलत आपने लिखा है, क्योंकि 4 पेज 3 पेज से कम अगर आप लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि भाई 20 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी एक पेज में 15 नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देना है। अब इसमें थ्योरी छोटे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है छोटा क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं भाई, अंश क्या है। अंश में समतांश व पूर्वाधिकार अंश।
अंश में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। ठीक है, समता अंश पूर्वाधिकार अंश के बारे में अच्छी सी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की है, अगर आप ढूंढ पाए तो ढूंढ करके आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर याद कर लोगे तो समता अंश का आ से पूर्वाधिकार अंश का आ से ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दूसरा नंबर स्टेप आता है इसी में, पूछता है अस्कंध क्या होता है। इसकी भी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की है, अस्कंध की वीडियो। अस्कंध के बाद आपके पेपर में पूछता है बोनस अंश क्या है, इसी चैप्टर से बोनस अंश, अधिकार अंश, इसी में से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकार अंश, स्वेट समता अंश, स्वेट समता अंश भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ज्यादातर आपको मैं बता दूं स्वेट वाला पूछा जाता है, स्कंद पूछा जाता है, इनमें से एक आध जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आपको आगे बताना चाहते हैं तीसरा नंबर, अति अभिदान, अति अभिदान, अल्प अभिदान, इन दोनों में से एक क्वेश्चन थ्योरी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे आप तो पूरा लिखवा दे रहे हैं, क्या करें पूरा ना लिखवाएं। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, सब पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। चौथा नंबर होता है अग्रिम याचना, अवशिष्ट याचना। जैसे अग्रिम याचना पूछे, अवशिष्ट याचना में पूछे, बस बहुत सारे बच्चे लेंगे जो एडवांस में मिल जाए उसे अग्रिम याचना कहते हैं, जो ना मिले उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। दादा भैया दीदी लोग, अग्रिम याचना की एंट्री भी लिखना पड़ेगा, अवशिष्ट याचना की एंट्री भी लिखना पड़ेगा। अग्रिम याचना अगर हो जाती है तो ब्याज की एंट्री भी लिख दो, तब अच्छा नंबर मिलता है। अवशिष्ट याचना की एंट्री लिख दो, तब अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं, अब आ जाइए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से क्या आशय है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय एवं नियम, नियम का मतलब क्या होता है, प्रावधान। भैया हो प्रावधान हमका पूरा याद है, हम यहां प्रावधान बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का काम करना है। यहां पर प्रावधान आप तैयार कर लीजिएगा, सवाल कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, भी मैं बता दूं। इससे तो आता भी है तो थोड़ा बच्चों को कठिन भी लगता है, भी मैं बता दे रहा हूं। तो इच्छा कहे तो आप इसका प्रावधान याद कर लीजिएगा, 99% पेपर में आता है। अब आती है बात अगला, ऋणपत्रों के शोधन से आशय। अभी परसों नरसों में वीडियो अपलोड किया था, ऋणपत्रों के शोधन से आशय, सॉरी, ऋणपत्रों के शोधन से याद है आशय, शोधन की विधियों पर भी बहुत सारी वीडियो हमारी अपलोड है। और आता है न्यूमेरिकल, एक सवाल न्यूमेरिकल आता है बहुत सारी कंडीशन में। आप जान लो सिंकिंग फंड की सवाल पेपर में बहुत पूछी जाती है। सिंकिंग फंड क्या है, ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है, हेडिंग लिखना है। शोधन की विधियों में एक मुश्त शोधन, एक मुश्त में लाभों में से शोधन होता है, पूंजी में से शोधन होता है, खुले बाजार से शोधन होता है, सिंकिंग फंड से शोधन होता है, और बीमा पॉलिसी से शोधन होता है, और वार्षिक आहरण द्वारा शोधन होता है। एक यही सब शोधन की विधियां हैं। तो शोधन की विधियां, अब भाई जब पूरा पढ़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पूरा चैप्टर है। तो शोधन आता है पेपर में, ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है, या कभी कभी पेपर में पूछता है सिंकिंग फंड क्या है। इसके संबंध में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। अब आपको लिखना है ऋणपत्रों से, ऋणपत्र से आशय, ऋणपत्र से आशय या ऋणपत्रों से आशय, ऋणपत्र क्या है और ऋणपत्र के प्रकार पूछता है। प्रकार में कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि पंजीकृत ऋणपत्र क्या है, छोटे क्वेश्चन में। नग्न ऋणपत्र क्या है, सुरक्षित ऋणपत्र क्या है, असुरक्षित ऋणपत्र क्या है, ये सारी सवालें आपसे ऋणपत्र के बारे में पूछा जाता है।
सवाल नहीं, थ्योरी, निर्गमन, ठीक है। तो आपको यहां से भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी सवाल यहां से आपको आपके पेपर में मिलेगा देखने को। इसको तैयार कर लेंगे। इसमें कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंजीकृत ऋण पत्र क्या है, वाहक ऋण पत्र क्या है, समझ रहे हैं, सुरक्षित असुरक्षित, शोधनीय अशोधनीय ऋण पत्रों के प्रकार में भी क्वेश्चन आते हैं, घुस के क्वेश्चन पूछता है। इसको लिख लीजिए। आपको अपने कॉपी में क्या लिखना है, आपको अपने कॉपी में लिखना है अगला, ख्याति का मूल्यांकन। देखो भैया, हमारे हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन कारपोरेट अकाउंट का सबसे सरल चैप्टर है। ध्यान देना, सबसे सरल चैप्टर है। एक सवाल 100% पूछेगा, एक सवाल 100% पूछेगा पेपर। ज्यादातर पूंजीकरण का सवाल पूछता है या सुपर प्रॉफिट का सवाल पूछता है ज्यादातर। बहरहाल पूरा तैयार कर लेना, पूरी वीडियो तो हमारे पास है भैया, एकदम साफ साफ मैं बता दूं। अब थ्योरी पूछता है तो क्या पूछता है, ख्याति से आशय, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ध्यान देना है, ख्याति से क्या आशय है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, बाहरी औसत लाभ विधि होता है, और पूंजीकरण के बाद होता है औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण, वार्षिकी विधि। ये सारी विधियां हैं। सूत्र आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब आप चलिएगा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हो। अब कभी कभी पूछता है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक बहुत पूछता है भैया, या तत्व। तैयार कर लेना, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। और कई वीडियो हमारी आपको YouTube पर मिलेंगी जो मैंने लगवाया है, सवाल भी जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अगला चैप्टर है, भी सरल चैप्टर है। अंशों, कोई एंट्री वगैरह नहीं होते हैं, कि मूल्यांकन से आशय एवं मूल्यांकन की विधियां। भैया, अंशों के मूल्यांकन से आशय, किसी कंपनी के अंशों के मूल्य को ज्ञात करना अंशों का मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है ना। पहला है शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरा है आय विधि, उपार्जन क्षमता विधि, उचित आय विधि। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो है हमारे पास, एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं और फीस भी बता दे रहे हैं। जो लोग देख रहे होंगे, 799 रुपया फीस लेते हैं पूरे कोर्स का। और आपको मैं यहां बताना चाहता हूं, सवाल भैया एक पूछता है, चाहे शुद्ध संपत्ति विधि से पूछ दे, चाहे आय विधि से पूछ दे, लेकिन क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाता है। इसको भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूं सब लोग वही पूरी सवाल नहीं लगा पाओगे। एक एक चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, एक चैप्टर का मतलब एक अंश वाला तैयार कर लीजिए, आसान लगेगा आपको, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी थोड़ा बहुत। एक आप ख्याति का चैप्टर तैयार कर लीजिए जहां से 100% आएगा पेपर में, और यहां से एक सवाल आता है, मतलब कुछ परसेंट चांस होते हैं कि नहीं भी आ सकता है, ये भी मैं बता दूं आपको। एक आप अभी एक चैप्टर और है, होल्डिंग वाला, मतलब 3 सवाल से ज्यादा कोई नहीं लगा पाएगा, तेज तेज से तेज लड़का अगर सॉल्व करने बैठेगा, लॉन्ग वाला 3 सवाल ज्यादा कोई नहीं लगा पाएगा। मतलब लगाने को तो लगा लेगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता है वहां पर। तो 2-3 चैप्टर ऐसे तैयार करिए जो आपका कंफर्म हो जाए। अगला आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्या कहते हैं,
अंशों के मूल्यांकन पर पहुंच गए। अब पहुंच रहे हैं एकीकरण वाला चैप्टर, आपकी बुक में दिया है भैया हो एकीकरण। तो इससे थ्योरी आप तैयार कर लेना। सवाल भी पूछता है, लेकिन देखो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। एकीकरण से आशय, विशेषता, उद्देश्य। एकीकरण से आशय आप तैयार कर लो, विशेषता तैयार कर लो, उद्देश्य तैयार कर लो, बस हम यही इतना कहेंगे। क्योंकि देखो सवाल भैया लंबी होती है, सवाल के लिए एक एक घंटा टाइम लग जाता है एक एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम यहां शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं, पेपर में पूछता है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में पूरी वीडियो हमारे पास है न्यूमेरिकल का, थ्योरी का। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है और बाह्य पुनर्निर्माण क्या है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर पूछा जाता है। आंतरिक या बाह्य पुनर्निर्माण से थ्योरी पूछी जाती है, सवाल भी यहां से पेपर में आती है, और हमारे पास पूरा वीडियो है। इच्छा कहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है। अगला आते हैं सूत्रधारी कंपनी क्या है। थ्योरी अगर पूछेगा, चैप्टर है सूत्रधारी कंपनी। सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं, सहायक कंपनी किसे कहते हैं, गारंटी है भैया हो दोनों में से, दोनों या एक, 99% पेपर में आएगा, गारंटी लेते हैं। ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके अपना काम करने लगिएगा। अगला मैं बता रहा हूं, सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के अंदर ही आपको बहुत पूछा जाता है अल्पमत माइनॉरिटी या अल्पहित, अल्पहित माइनॉरिटी, अल्पहित या माइनॉरिटी, बहुत पेपर में पूछा जाता है, अथाह पूछा जाता है भैया। सवाल तो यहां आती है, सवाल यहां आती है और 100% सवाल आएगी पेपर में, कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, जो पेपर बनाने वाला है वही रोक सकता है, बाकी कोई रोक नहीं सकता। और सवाल आती है, बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को, स्टूडेंट को बता रहा हूं कि ऐसा कोई चैप्टर तैयार करिए जो आप पेपर में लिख लें। सूत्रधारी कंपनी वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए, गुडविल वाला, अंश वाला। 3 सवाल ज्यादा कोई लगाएगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता। आता भी रहता है तो लोगों का दिमाग कम काम करता है। बाकी पढ़ने को तो पूरा पढ़ना चाहिए, ताकि नॉलेज हो, ज्ञान हो, ज्ञान का विस्तार होगा, तभी आपका विस्तार होगा, देश का विस्तार होगा। बाकी एक क्वेश्चन और तैयार करना पड़ेगा आपको, कंपनी से आशय, क्योंकि आप कंपनी से संबंधित आशय प्रकार, जैसे निजी कंपनी क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। निजी कंपनी क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, ठीक है। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अंतर पूछ लिया जाता है। तो ये पहले चैप्टर में ही दिया रहता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं कहीं पर नहीं होते हैं। बाकी मैंने 99% बता दिया, 1-8% अगर छूटा है तो उतना तो सबसे छूटता है, हमसे भी छूटेगा, आपसे भी छूटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर देने जाइए तो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो पहले वाले प्रश्न का लिखा है वही अगले वाले प्रश्न का भी लिख दीजिए, और गारंटी देता हूं कि पेपर में अच्छा अंक मिलेगा आपको।